चालू बेटा क्या हो गया, रिपीट कर दूं बेटा। देखो मैम पेन बॉक्स को हाउ रेस कैसे लिखा। बेटा महिमा मेरी पूरी बात सुन, 5 इंटू एक्स, तो तूने ना पहले वाले को गौतम बना दिया, सेकेंड रो विक्रम बना दिया, थर्ड रो बेटा अंकुर बना दिया। तो इसका 5 इंटू एक्स 5x है ना, 3 इंटू वाई 3y, 1 इंटू जेड जेड, 5x 3y प्लस जेड किसके बराबर होगा 160 अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट आया ना। ठीक है ऐसे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी बता देती हूँ, ए इनवर्स नहीं बता रही हूँ, हम ये तो निकाल सकते हैं p बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a, p बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a निकाल सकते हो। यस, तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देती हूँ फिलहाल। देखो बेटा मैंने पढ़ाया नहीं है, ये आप हम लोग अगली क्लास में सीख लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ थोड़ा बहुत आता है तो मैं निकाल के बता रही हूँ, ताकि हम इस चैप्टर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, दैट्स द ओनली पर्पस। तो हमने क्या किया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। भाई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का मतलब ये वाली मैट्रिक्स, दिस वन, ए को क्या 5 3 1 2 1 3, 5 3 1 2 1 3, नहीं समझे हो तो कोई प्रॉब्लम, डिटर्मिनेंट अगली चैप्टर में आएगी। 1 2 4 मैं निकाल के रख देती हूँ, फिर आप मैच कर लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बेटा 5 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 8 माइनस 3 5 1 4 माइनस 1 3 माइनस 10 माइनस 15 प्लस 3 माइनस 25 प्लस 3 माइनस 22, दैट्स इट माइनस 22, करेक्ट माइनस 22 बेटा माइनस 22, माइनस 25 प्लस 3 माइनस 22, ओके करेक्ट। चलिए फिर बेटा थर्ड पार्ट में इनवर्स निकालना अगले चैप्टर में सीखेंगे। p की वैल्यू निकाल देते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a, p की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a थर्ड पार्ट। p कितना है भाई, ए स्क्वायर माइनस 5a, तो ए स्क्वायर निकाल सकते हो बिल्कुल, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, 5 3 1 2 1 3 1 2 4, 5 3 1 2 1 3 1 2 4 मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ए स्क्वायर 5 5 जा 25 3 2 जा 6 1 1 जा 1 2 3 जा 6 सॉरी 5 5 25 3 2 जा 6 1 1 जा 1 5 3 जा 15 3 1 जा 3 1 2 जा 2 5 3 जा 15 3 1 जा 3 1 2 जा 2, फिर 5 1 जा 5 3 3 जा 9 1 4 जा 4 5 1 जा 3 3 जा 1 4 जा, आगे बढ़े। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 जा 10 1 2 जा 2 2 5 जा 10 1 इंटू 2 3 1 जा 3 2 3 जा 6 1 1 जा 1 3 2 जा 6 2 3 जा 1 1 जा 3 2 जा, फिर 2 1 जा 2 1 इंटू 3 3 4 जा 12 2 1 जा 1 3 जा 3 4 जा, करेक्ट। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आया ना। थर्ड रो पे गए बेटा 1 इंटू 5 5 2 इंटू 2 4 4 1 जा 4 1 इंटू 3 3 2 1 जा 2 4 2 जा 8 1 इंटू 1 1 2 3 जा 6 4 4 जा 16, कितना हो गया भाई 32 3 2 5 20 9 4 13 5 18 15 6 6 12 1 13 2 3 5 12 17 4 4 8 5 13 8 2 10 3 13 22 1 23, दैट इज P, दैट इज P, आया ना। क्लास मत लो, पिटाई लगाऊंगी, क्यों क्लास नहीं लू। पाठशाला वाले आगे 11 जेई के भैया रो इनवर्स अपने सिलेबस में नहीं है, हाँ जी, तो दैट्स द एंड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये बाकी है, नो 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 नो, सीबीएसई 2020 है भाई सवाल। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए, आई कांट टेक रिस्क ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती, जो इंपॉर्टेंट है वो तो कराना पड़ेगा भाई, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा, है या ना। तो फॉर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए, तो हमें निकालना है आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए, हमें क्या निकालना है आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए, आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए। चलिए आई माइनस ए का होल क्यूब निकाल लो पहले, आई क्यूब
माइनस ए क्यूब माइनस 3 इंटू आई इंटू ए, ब्रैकेट में आई माइनस ए, आई क्यूब तो आई क्यूब, आई हो गया। आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर नेचुरल नंबर हो फिर से आई आ जाता है। यस, ए क्यूब इज ए क्यूब, आई इंटू ए, आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आता है, आया ना। ब्रैकेट में आई माइनस ए, आई क्यूब इज आई क्यूब, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये लिख दिया मैंने, आई क्यूब को क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर इंटू ए, माइनस 3 ए इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस 3 ए स्क्वायर, आई इज आई। भाई ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर, तो ए स्क्वायर की जगह ए इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स मिलती है, हाँ या ना, तो माइनस 3a स्क्वायर अगेन ए, ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस 3a प्लस 3a खत्म, माइनस 3a प्लस 3a खत्म, आई माइनस ए स्क्वायर, आई माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज ए, करेक्ट। अब पूछा क्या है, आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए बेटा, तो आई माइनस ए का होल क्यूब आया, आई माइनस ए प्लस ए से ए खत्म, आई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आई इज द राइट आंसर। सी आ रहा है क्या, देख लेते हैं भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी, आई का क्यूब इज आई, ए क्यूब, आई इंटू ए विल बी ए, आई माइनस ए, ठीक है, 3i माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, a into y will give you a square will give you a, माइनस माइनस प्लस, तो i a स्क्वायर है, i माइनस a आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, आगे a i माइनस a का होल क्यूब प्लस a, बेटा i आएगा, i आएगा। क्वेश्चन आपने रटा हुआ है ना, क्वेश्चन आपने रटा हुआ है बेटा, आपने कोई क्वेश्चन रटा हुआ है, बस दिमाग नहीं लगाते हो। जूही, अंशिका, अथर्व, खेमराज, प्रियंका, कोई पुराना आंसर रट रखा है बस उसको टिक कर दो, यही सीखे हो ना, कोई पुराना क्वेश्चन टिक आंसर रटा हुआ है वही टिक कर दो, एंड दिस इज नॉट डन, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ भाई एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी, बेटा क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं है, आंसर अपना सही निकला है, क्वेश्चन में रॉन्ग, आंसर सही करो मैडम, हमारा रटा हुआ आंसर सही करा दो, हमारा रटा हुआ आंसर सही करा दो मैम, कुछ भी करके, गलत बात है भाई। जो दोनों होते हैं वो कौन होता है, जीरो मैट्रिक्स, व्हाट अ बिग डील, जीरो मैट्रिक्स होता है मैम, ऑप्शन नंबर बी। अभी भी 88.19, क्या यार, सोनम, अनिल, महक, श्रेयस, निकुंज, इशिका राय, क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो क्या भाई मेरे, वेरी वेरी रॉन्ग। केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी, आखिरी सवाल, केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी की क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, ठीक है। हाँ भाई, a scholarship is the sum of money provided to a student to help him or her pay for education. Some students are granted scholarship based on their academic achievements 2024, ठीक है, while others are rewarded based on their financial needs, कुछ को achievements पे, कुछ को needs पे। Every year a school offers scholarship to girl children and meritorious achievers based on a certain criteria, girl children and meritorious achievers. In this session 2022 से 23, the school offered a monthly scholarship of ₹3,000 each to some girl students and ₹4,000 each to meritorious achievement. बेटा 2022-23 सेशन में क्या हुआ, स्कूल ने, देखो दो तरीके के बच्चे हैं, एक गर्ल चिल्ड्रन है, दूसरा मेरिटोरियस अचीवर्स है। तो हमने क्या किया, 2022-23 सेशन में स्कूल ने क्या ऑफर किया, 3,000 रुपए ऑफर किए सम गर्ल चिल्ड्रन को, गर्ल स्टूडेंट्स को, एंड 4,000 किए मेरिटोरियस अचीवर्स को, ठीक है, दो तरीके के बच्चे, गर्ल्स एजुकेशन, मेरिटोरियस, इन एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स। इन ऑल 50 स्टूडेंट्स वर गिवन द स्कॉलरशिप्स,
50 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई एंड मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्कूल ऑन स्कॉलरशिप वाज रुपीज 1,80,000। 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली, टोटल कितने को मिली है? 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। आगे मंथली एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द स्कूल ऑन स्कॉलरशिप बाय दिस, जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो ये। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिवन द एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिसेस। देखो मेरा बच्चा, दो तरह की कहानी है ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज पढ़ ली है हमने कि भाई दो तरीके के बच्चे हैं, है ना, दो तरीके के बच्चे हैं, सुन लीजिए। एकेडमिक एंड उसके अकॉर्डिंग मिलती है। दो तरीके के बच्चे थे, एक मेरिटोरियस, एक गर्ल चिल्ड्रन। अजी भाई दो तरीके के बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो दो तरीके के बच्चों को मिलती है, गर्ल चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड और मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मैंने मान लिया गर्ल चाइल्ड एक्स है एंड मेरिटोरियस वाई है। गर्ल चिल्ड्रन कितने हैं? एक्स। मेरिटोरियस चिल्ड्रन कितने हैं? वाई। ठीक है, बच्चों को दिक्कत होती है, देख लो इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो टू गेट स्कूल स्कॉलरशिप्स टू गर्ल चिल्ड्रन एंड मेरिटोरियस अचीवर्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। इन दिस सेशन 2022-23 द स्कूल ऑफर्ड मंथली स्कॉलरशिप रुपीज 3,000 टू सम गर्ल स्टूडेंट। 2022 से 23 सेशन, 2022 से 23 सेशन मतलब एक साल। एक साल में कितने महीने? 12। एक साल में कितने महीने बेटा? 12। हाँ या ना? तो 2022-23 सेशन में द स्कूल ऑफर्ड मंथली स्कॉलरशिप रुपीज 3,000 ईच टू सम गर्ल स्टूडेंट। तो भैया 2022-23 सेशन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 12। बेटा कितने मंथ्स हो गए? 12 हो गए। ये कितने मंथ्स हो गए? 12। हर महीने बेटा, हर महीने 3,000 गर्ल स्टूडेंट को मिलता है। 3,000 गर्ल स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है, टू सम गर्ल स्टूडेंट्स। तो कितनी गर्ल स्टूडेंट्स है बेटा? एक्स। कितनी गर्ल स्टूडेंट है? एक्स। तो हर महीने क्या मिलता है? एवरी मंथ कितना मिलता है? 3,000। ठीक है, टू गर्ल। ओके, फिर 4,000 किसको मिलते हैं? मेरिटोरियस अचीवर्स को। एवरी मंथ 4,000 किसको मिलते हैं? मेरिटोरियस अचीवर्स। मेरिटोरियस अचीवर्स को। करेक्ट, आगे बढ़े। फिर उसने क्या बोला? ठीक है, इन ऑल 50 स्टूडेंट्स वर गिवन टू स्कॉलरशिप्स। 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। तो बच्चे कितने? एक्स गर्ल चाइल्ड है, वाई मेरिटोरियस है। तो पहला रिलेशन तो मिल गया, दैट एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50। पहला रिलेशन तो ये, जो टोटल बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है वो कितने हैं? एक्स प्लस वाई बराबर 50। प्रोबेबिलिटी आ गई क्या? कहां है प्रोबेबिलिटी भाई? आगे फिर मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली बोला है, एक महीने का मंथली एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द स्कूल ऑन स्कॉलरशिप रुपीज 1,80,000। मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर 1,80,000। आप खुद सोचो भाई, 1,80,000 एक महीने का खर्चा है। सुनना, एक महीने में एक लड़की को 3,000 रुपए मिलते हैं। तो एक लड़की को कितने मिलेंगे? x इंटू 3,000। सुन लीजिएगा, एक महीने में 3,000 हर लड़की को मिलते हैं, एक लड़की को 3,000। तो x गर्ल्स को 3,000 इंटू एक्स, यानी कि 3,000 इंटू एक्स। ये तो गर्ल्स के साइड का हुआ। एक अचीवर को 4,000 मिलते हैं, तो वाई अचीवर्स को 4,000 इंटू वाई। एक मेरिटोरियस को 4,000 रुपए मिलते हैं हर मंथ, तो वाई मेरिटोरियस को कितने मिलेंगे? 4,000 वाई। ये किसके बराबर दिया है भाई? 1,80,000। ये एक महीने का एक्सपेंडिचर है। हमने दो इक्वेशंस बना दी। पहले हमने समझा, फिर इक्वेशंस फ्रेम करी। पहले हमने समझा, फिर इक्वेशंस फ्रेम करी। आगे उसने बोला है चेक वेदर सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशंस कंसिस्टेंट कैसे आ गए। हाँ देखो भाई, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी तो नेक्स्ट चैप्टर में जितना बता दी उतना देख लो भाई। मिक्स होके आता है ना, मैंने कहा ना भाई मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स मिक्स चैप्टर है, तो एक आध आ गया है, कोई इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। अब आके लास्ट सवाल है बेटा, हैप्पी रे। इंफॉर्मेशन हमें एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करनी है, कर लेते हैं भाई एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस। तो भाई हमें पता है x प्लस वाई बराबर 50 होना चाहिए, राइट। तो भाई 1
और 1, ये x और y, तो 1 इंटू एक्स एक्स, y इंटू 1 y, किसके बराबर होना चाहिए 50। फिर 3000, यहां लिखो भाई 1 के नीचे 3000 x 4000 y, 3000 इंटू एक्स प्लस 4000 y, 3000 x इंटू 4000 y किसके बराबर 1,80,000। तो ये आपने इक्वेशन फ्रेम कर दी, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका, आया ना, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है आगे, चेक वे सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट और नॉट, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा भाई, अभी नहीं कर सकते, तो डिटेल समझाना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर। फिर फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ ईच काइंड, बेटा ये सब नेक्स्ट चैप्टर का आ गया भाई, ये दोनों पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, अभी नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप्स एक्स की वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ये सब निकालना, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी मैं निकाल दूंगी तो लीनियर इक्वेशन से। तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, लॉजिक समझ नहीं आया छोड़ दे, अगले चैप्टर में फिर पढ़ा देंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम बेटा, अगले चैप्टर में वील कवर इट, ठीक है। चलो भाई बेटा कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूं, करिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूं, करिएगा, ओके। हाँ कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं होमवर्क में दे रही हूं, प्लीज करिएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मिलेंगे बेटा अगले चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास कब होगी बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। डिटरमिनेंट्स पढ़ने से पहले प्लीज और प्लीज मैट्रिसेस रिवाइज करके आइएगा। डिटरमिनेंट्स पढ़ने से पहले आपने देखा ना, मैंने क्वेश्चन शुरू किया पर उसमें डिटरमिनेंट के क्वेश्चन मिक्स हो गया, तो जो भी आपकी जो केस बेस्ड स्टडी टाइप सवाल है ना बेटा, मैं आपको देख रही हूँ जितने भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में लेकर आई हूँ सब में डिटरमिनेंट मिक्स है, मेरे पास है केस बेस्ड स्टडी की क्वेश्चन, सब में डिटरमिनेंट मिक्स हो रहा है, तो डिटरमिनेंट मिक्स हो रहा है तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं आपको, ठीक है। तो अब मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अब मिलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगली क्लास में डिटरमिनेंट्स के साथ, है ना, डिटरमिनेंट्स के साथ बेटा, ठीक है। किसके साथ कंटिन्यू करेंगे बेटा, डिटरमिनेंट्स के साथ। लाइंस खत्म करूं, पता नहीं तुम्हें क्लास में बोली कि नहीं बोली है, बट मैंने कल ही देखी थी। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। तो बस इसी के साथ अंत करती हूं आज का लेक्चर। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आनंद लेते रहे। और अगर यहाँ पे अर्जुना पाठशाला वाले हैं, मेरे 11 जे की पाठशाला वाले बच्चे, तो क्लास होगी बेटा, बिल्कुल होगी, मंडे को हट गया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बेटा लेक्चर को एंड करते हैं और लीडर बोर्ड आपका देख लिया जाए। हाँ भाई लीडर बोर्ड, आदित्य, प्रीत, जोरो, नुसरत, दीपक सिन्हा, अंशिका, ओनली सोनू, वीआईपी, अभय, नेहा, अनंत, ओमकार, सृष्टि, तनु, प्रगति, नाहिद, सृष्टि, अब हो रही है पढ़ाई, बिना परिश्रम, विनायक, विवेक, कुणाल, अथर्व, मोटिवेशन, अट्रिस, साक्षी, स्नेहा, रायन, सिंथिया, जिया। तो आदित्य, प्रीत एंड जोरो ऑन द टॉप, आदित्य, प्रीत एंड जोरो ऑन द टॉप। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कनेक्टेड चैप्टर है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मैट्रिसेस रिवाइज करके आइएगा। एक बच्चा बोल रहा है आखिरी क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का है बेटा, तो मैं अगली क्लास में फिर से कराऊंगी इसको, अगली क्लास में हम उस क्वेश्चन को लेंगे, तो परेशान मत हो। जो आखिरी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है ना, हम आखिरी क्वेश्चन को फिर से लेने वाले हैं, बिकॉज उसमें डिटरमिनेंट मिक्स हो गया, तो मुझे पढ़ाना तो शुरू से ही पड़ेगा। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट्स के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।